स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं? इससे पिछली वीडियो हमने एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ने से पहले एक बार हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। दीज आर केमिकल मैसेंजर, एक प्रकार केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल के फॉर्म में न्यूरॉन्स में और टारगेट करते हैं सेल को। अगर होता है साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स को पार करके हमारे न्यूरॉन्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते रहते हैं केमिकल संकेत के फॉर्म में। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं? कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर होते हैं जो रिलीज होते हैं एसिटाइल कोलाइन फॉर्म में कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बीच, उनको वही कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यानी कि द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन इज द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर यूज्ड इन द मोटर डिवीजन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल एंड द प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया इन द सीएनएस। द न्यूरॉन्स दैट रिलीज एंड रिस्पॉन्स टू एसिटाइलकोलाइन, यानी कि जो न्यूरॉन्स है वो रिलीज करता है और रिस्पॉन्स करते हैं एसिटाइलकोलाइन को कंपेयरिंग द कोलिनर्जिक सिस्टम विच केस एंटी एक्जिटेटरी इफेक्ट, जिसके कारण एंटी एक्जिटेटरी इफेक्ट शो होता है। जो कोई कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एसिटाइलकोलाइन क्या होते हैं? इट इज़ ऑल्सो द प्रीगैंग्लियोनिक। अगर एसिटाइलकोलाइन हमारे प्रीगैंग्लियोनिक फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर में रिलीज हो रहा है तो यह बहुत सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों न्यूरल सिस्टम पर एक्शन शो करेगा। अगर एसिटाइलकोलाइन हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज हो रहा है तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्शन शो करेगा। ये डेफिनेशन देख लेना उनको। इसका सिनोनिम्स कोलिनोमिमेटिक्स कहते हैं, इसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग प्लस कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ये दोनों क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो कहते हैं। सिंपैथेटिक यहाँ पर जो ब्लैक डॉट है उसको क्या कैसे डिनोट किया गया? एसिटाइलकोलाइन से। यहाँ पर ब्लैक डॉट को एसिटाइलकोलाइन शो किया गया है। NIC यानी कि निकोटीन रिसेप्टर शो किया गया और अम्यूएससी को मस्करानिक रिसेप्टर शो किया गया और एनी को नॉरएपिनेफ्रिन से डिनोट किया गया है। अब इनके बारे में देख लेते क्या होते हैं। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वो एसिटाइलकोलाइन प्रीगैंग्लियोनिक फिब्रस के रूप में रिलीज करता है तो वो निकोटीन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है। अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एसिटाइलकोलाइन पोस्ट गैंग्लियोनिक फिब्रस के रूप में लॉन्ग टर्म में रिलीज करता है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन के फॉर्म में रिलीज होता है और बाइंड होता है एरफेन बीटा रिसेप्टर पर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमारा प्रीगैंग्लियोनिक फाइब्रस लॉन्ग टर्म के लिए रिलीज करता है तो ये एसिटाइलकोलाइन के रूप में अपना एक्शन शो करता है और NIC रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइब्रस शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज करता है तो ACH एसिटाइलकोलाइन के रूप में रिलीज होता है और जो बाइंड होता है MUS यानी कि मस्करानिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है। एसिटाइलकोलाइन क्या होता है? एसिटाइलकोलाइन इट इज़ द यानी कि इसका बायोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ द एसिटिक एसिड एस्टर ऑफ कोलिन, यानी कि ये एस्टर ऑफ कोलिन के एसिटिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसी को एसिटाइलकोलाइन कहते हैं। यहाँ पर इसका सिंथेसिस यानी कि इसके किस प्रकार सिंथेसिस किया गया है? सेरिन जब हम सेरिन से CO2 रिलीज करवाते हैं यानी कि कार्बोक्सिलेट करवाते हैं इसका, तो इथेनॉल एमाइन का निर्माण होता है यानी प्रिपरेशन होता है, जो कि फर्दर 5 एडेनोइन मिथाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोलिन में हम एसिटाइलकोलाइन एंजाइम ऐड करते हैं तो ये हमारे एसिटाइलकोलाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कैटाबॉलिज्म एसिटाइलकोलाइन पर अगर हम कोलेस्टेरेज एंजाइम के द्वारा एक्शन शो करते हैं तो ये कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ टॉपिक है उनको देख लेना। इसको क्या एसिटाइलकोलाइन भी कहते हैं, इसको कोलेस्टेरेज एंजाइम को। कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं? यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर में दो प्रकार के होते हैं, पहला निकोटिनिक, दूसरा मस्करानिक रिसेप्टर। निकोटिन रिसेप्टर क्या होते हैं? जो बाउंड होते हैं नेचुरली द्वारा बाउंड होते हैं अल्कोलॉइड से, इनको निकोटिन रिसेप्टर कहते हैं। दो टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी कि ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल के प्रकार के भी हो सकते हैं।
मस्कराइनिक रिसेप्टर क्या होते हैं? जो बाउंड होते हैं नेचुरल यानी कि नेचुरली द्वारा जो एल्कोहल रिसेप्टर पर, उनको मस्कराइनिक रिसेप्टर कहते हैं। ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैस्कराइनिक का केमिकल स्ट्रक्चर ये है, निकोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर ये है। निकोटीन रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, N1 N2। N1 कहाँ पर प्रेजेंट कहाँ पर फाउंड होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, एटोनोमिक गैंग्लिया पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, एड्रेनल मेडुला पर। जो मस्कराइनिक रिसेप्टर होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं हमारे, M1 M2 M3 M4 M5। M1 स्ट्रेटम में, कोर्टेक्स में, हम हिपोकैम्पस में। M2 फाउंड होते हैं और ब्रेन में, थैलेमस में, हार्ट में, पुपिल में, स्पाइनल कॉर्ड में, एक्सोक्राइन में। M3 होते हैं ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, पुपिल्स में, एक्सोक्राइन में, पेरिफेरल में, पेरिफेरल आर्टरीज में। M4 हमारा होता है स्ट्रेटम, कोर्टेक्स में, हिपोकैम्पस में, स्पाइनल कॉर्ड में। और M4 हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में, बसल में, गैंग्लिया में, ब्रेन वैसोकल्चर में। पैरासिम्पैथेटिक एजेंट यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एजेंट क्या होते हैं? यानी कि जो कॉपी करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उसको पैरासिम्पैथेटिक एजेंट कहते हैं। पैरासिम्पैथोमिमेटिक दो वर्ड से मिलकर बनाया है, पैरासिम्पैथो दूसरा है मिमेटिक। पैरासिम्पैथो का मतलब पैरासिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम, मिमेटिक्स का मतलब है मिमिक्स यानी कॉपी या एक्शन करना। दीज आर दोज केमिकल, ये केमिकल होते हैं जो कॉपी करते हैं या उस एक्शन यानी कि पैरासिम्पैथोमिक नर्वस सिस्टम के एक्शन की कॉपी करते हैं, उन्हीं को ही केमिकल यानी उन्हीं को ही केमिकल एजेंट कहते हैं। किसका? पैरासिम्पैथेटिक एजेंट का। दीज आर दो ड्रग विच बाइंड द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होते हैं उनको पैरासिम्पैथेटिक एजेंट कहते हैं और अपने एक्शन को करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सारो पैरासिम्पैथेटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।